पूरा काम करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, थोड़ा 2 4 5 किलो का वजन भी उठा सकती हूँ। हाँ, और अभी थोड़ा एज के हिसाब से दुखता है वो, लेकिन वो एज के हिसाब से बाबा के आशीर्वाद से 40 साल तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। और तब मुझे मालूम नहीं था कि ये बाबा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे दूसरे दिन से पता चला कि मेरा हाथ तो बिल्कुल ही नहीं दुखता है, मैं कुछ उठा नहीं पाती थी, तो आज कल दूसरे दिन से तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। सदानंद 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 पाहि मां, सदानंद 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 रक्ष मां, सदानंद 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 पाहि मां, सदानंद 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 रक्ष मां। Jai Sadananda. If you have not yet subscribed to our YouTube channel, kindly do it at the earliest. हम बाबा के पास 81 से जाने लगे, पहला ही साल था, और हमारा क्रॉफर्ड मार्केट में रिटेल शॉप था फ्रूट का, लेकिन ज़्यादा बिजनेस अल्फांसो मैंगो का था, हापुस आम का। तो मेरे मिस्टर ने 2 4 महीने के बाद, सीज़न आने के बाद, मेरे मिस्टर ने 5 6 एकदम सिलेक्टेड आम लाए, बहुत ही सिलेक्टेड आम लाए। चुनाभट्टी आश्रम में बाबा थे मई महीने में या अप्रैल महीने में, तो मेरे मिस्टर ने 5 6 आम अच्छे सिलेक्टेड लाए, माधु के हाथ में दे दिए, और बाबा माधु ने काट के बाबा को खिलाया। तो मैं जब आरती हो गई और दर्शन की लाइन लग गई थी और माधु बाहर था, तब मेरे मिस्टर ने माधु से पूछा, क्या बाबा ने आम खाया, बाबा को पसंद आया? वो बोले हाँ हाँ बाबा ने खाया, बाबा को बहुत पसंद आया। बाबा तब हॉल में थे, इन्होंने वरांडा में पूछा, मतलब कोई सुनने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब, और भजन भी चालू था। और भजन स्टॉप होने के बाद जब मेरे मिस्टर पैर छूने आ गए, मेरे मिस्टर पैर छूने आ गए, दर्शन के लिए आ गए, तब बाबा ने मेरे मिस्टर को बोला, आम बहुत अच्छा था, बहुत मीठा था। मतलब बाबा से पूछा भी नहीं, बाबा ने सुना भी नहीं, मेरे मिस्टर ने खाली माधु से पूछा था, वो भी बाहर, तो भी बाबा को पता चला। बाबा को पता नहीं है कौन दिए। हाँ, बाबा को मालूम ही नहीं था तब, क्योंकि 2 4 महीने हुए थे, हमारा इतना परिचय बाबा से नहीं था बिल्कुल ही। और हम फर्स्ट टाइम वो आम दिए, देने का मन में ऐसे ही कुछ नहीं, बाबा को पसंद है या नहीं, हाँ ये भी मालूम नहीं। और तब से बाबा वो अल्फांसो मैंगो को इतना चाहने लगे और इतना सेटिस्फेक्शन उनको मिलता था, वो देख देख के हमको भी बहुत खुशी हो गई। और पूरा सीज़न होने तक बाबा जहाँ भी रहते थे, कौन से भी आश्रम में, हम आम भेजते थे, चाहे डिहोटी जाता था या कोई मिलने जाता था या खुद कभी कभी जाते थे, तो बाबा बहुत चाव से खाते थे, बहुत प्यार से खाते थे, और एक बार 4 4 आम खाते थे। बाबा को अल्फांसो मैंगो यानी हापुस आम इतने पसंद थे कि जब हम बाबा के पास, बाबा से वो आम भेजते थे 1 डजन 2 डजन, तो बाबा किसी से लेने के लिए मना करते थे और बार बार देखते थे वो बराबर है या नहीं, किसी ने उठाया तो नहीं, किसी ने खाया तो नहीं। बाद में सबको बांटते थे, लेकिन बहुत है कि ये मेरे है, मेरे लिए है, मुझे खाना है करके। और बाबा एक दफ़ा बहुत बीमार थे, बहुत बुखार था, तभी भी बाबा सो गए थे, सोते सोते आम खा रहे थे। और एक बार मैं बीजापुर में गई थी, बाबा को आम लेके गई थी, तो क्या बोलते भोर भये, मतलब 4 बजे, सुबह होने से पहले 2 घंटा मुझे उठाया बाबा ने, ए ढोबली उठ, मुझे आम दे दो करके। मैंने 4 5 अच्छे आम चुने, धोए, बर्तन लिया, बड़ा ताट लिया, थाला लिया, और काटने लगी। और मैं काटती रही, बाबा खाते रहे, काटती रही, बाबा खाते रहे। 4 आम पूरे बाबा ने एक साथ आधे घंटे में खा लिए थे। और सुबह जब हो गया, मैंने स्नान वान किया, वजीरकर डॉक्टर सब लोग बैठे थे, हम बाबा भी बैठे थे। तब बाबा वजीर डॉक्टर को बोले, ए वजीर डॉक्टर, आम धो के लाओ, देख
ढोबले कैसे आम काटती है, तू कैसा आम काटता है, तेरे को आम काटना आता है क्या? सब वो रस नीचे ये करता है, ढोबले देखो कैसा आम काटती है। फिर और मैं बहुत अच्छी तरह से काट के देती थी बराबर, तो बाबा को बहुत पसंद था। जब भी मैं वहाँ मौजूद रहती किधर भी, चाहे चुनाभट्टी चाहे बीजापुर, तो मुझे बोलते थे कि ढोबले आम काट के दे दो, ऐसा। और मेरे लेफ्ट हैंड में 75 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो कांच लग गई, हार्ट की मेन जो नस होती है, वेन होती है, वो पूरी कट गई थी और पूरा ब्लड बह गया था। तो मेरा हाथ ये 6 महीने ऐसा ही हुआ था, एकदम कमज़ोर, कुछ कर नहीं पाती थी। मुझे 75 में बच्चा हुआ था, वो 6 मंथ तक मुझे दूध पिलाने के लिए औरों की मदद लेनी पड़ती थी। और ये हाथ एकदम इतना कमज़ोर हो गया लेफ्ट। तो एक बार ऐसी महाशिवरात्रि हो गई थी, अभी वो साल मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पेन था, हाथ में हमेशा पेन था। तभी भी बहुत, बाबा जहाँ चुनाभट्टी में सोते थे उस रूम में पूरे लोग औरतें बैठे थे और बाबा बोले ढोबली आओ मुझे पान दे दो। तो मैं गई, बाबा के लेफ़्ट साइड में खड़ी रही और बाबा को मैं पान देने लगी। तो बाबा ने मेरा लेफ़्ट हैंड पकड़ा और मुझे पूछने लगे और ऐसे 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 यहाँ तक दबाते रहे, ऐसे पूरे कम से कम 5, 7, 8 मिनट तक ऐसे दबाते रहे। और मुझे यूं ही बातें करने लगे, ढोबली तुम्हारे पास सोना नहीं है क्या, तुम्हारे पास बैंगल्स नहीं है क्या, तुम क्यों नहीं पूरा सोना पहनती है, गले में क्यों नहीं? मैं बोली बाबा मुझे डर लगता है, बम्बई में बहुत ऐसा ये करते करके मैं पहनती, नहीं अच्छी साड़ी पहना, सोना पूरा पहना, बैंगल्स पहना। और हाथ दबाते 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 10 मिनट तक वो सब पुरुष और औरतों के सामने मुझे थोड़ी शर्म भी आने लगी थी। लेकिन तब से आज तक, मतलब कितने साल हो गए, 25 साल शायद, अभी तक मुझे कोई पेन नहीं है लेफ्ट हैंड में, कोई कुछ भी जरा भी पेन नहीं। जो पहले होता था उसके 27 भी नहीं है, 0.00 भी नहीं है। पूरा काम करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, थोड़ा 2, 4, 5 किलो का वजन भी उठा सकती हूँ। हाँ, और अभी थोड़ा एज के हिसाब से दुखता है वो, लेकिन वो एज के हिसाब से, बाबा के आशीर्वाद से 40 साल तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। और तब मुझे मालूम नहीं था कि ये बाबा ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। लेकिन बाद में मुझे दूसरे दिन से पता चला कि मेरा हाथ तो बिल्कुल ही नहीं दुखता है, मैं कुछ उठा नहीं पाती थी, तो कल दूसरे दिन से तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। एक बार क्या हुआ, कोई हमारे फ्रेंड ने बोला मुझे और मेरे मिस्टर से कि एक आदमी कौन सा बदलापुर में एक आदमी है, और वो अपने को कोई भी समस्या है तो वो तुरंत वो स्वामी समर्थ के भक्त थे, वो बहुत जल्दी आंसर देता है। वैसे अपने बाबा जल्दी आंसर नहीं देते थे, हमें कन्नड़ा नहीं आता था करके हम कुछ महीनों तक उनके यहाँ 15 दिन महीने में जाते थे। तो बाबा को मालूम नहीं कैसा मालूम हो गया, एक बार मेरे मिस्टर नमस्कार करने के बाद बैठे थे, तब बाबा ने खुलेआम बोल दिया, मिस्टर ढोबले को मतलब इशारा करके बोले कि ये ढोबले ने हमें अभी छोड़ दिया, ऐसा तुरंत बोला। फिर इनको मतलब ये लगा, थोड़ा झटका लगा कि बाबा ने अभी पहचाना। तब से हमने ये कान पकड़ा और वो जाना आना छोड़ दिया। और क्या हुआ, थोड़ा उसके पास हम जाते थे ना, तब मुझे एक सपना आ गया था कि बाबा पीछे आगे चल रहे हैं और पीछे नारायण शेट्टी चल रहे हैं। तो मैं हेजिटेट हो गई कि ऐसा सपना क्यों आता है करके। तो उसका संबंध भी उस आदमी के इधर था, वो मैं पहचान गई। जिस आदमी बदलापुर में हम उस आदमी के पास जाते थे, उस आदमी से वो रिलेटेड था, वो भी हम पहचाने। और तब से
हमने वो छोड़ा तो वो आज तक। और एक अनुभव ऐसा है, बाबा को 95 में एक्सीडेंट हुआ था, कार का एक्सीडेंट हुआ था। बाबा जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तब मैं 1-2 दिन में मिलने के लिए, बाबा को देखने के लिए जाती थी। तो एक बार बाबा को सब भक्तों ने स्नान वान करके सुलाया था। तब बाबा के पास मैं गई, ऐसे ही पान दे दो, पानी दे दो करके मैं बाबा के सर के बाजू में थी। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, ढोबले, ढोबले नहीं बोलते थे मुझे, वो ढोबली बोलते थे। बाबा बोले, ढोबली तू कौन कौन गुरु कड़े जाते? तो मैं बोली, बाबा मैं आपके पास ही आती हूँ और किसी को किधर भी नहीं जाती हूँ। नहीं, आप कौन कौन गुरु के पास जाती हो? तब मुझे मालूम नहीं हुआ कि बाबा क्यों पूछ रहे। लेकिन बाबा की समाधि होने के बाद एक अनिरुद्ध बापू करके, वही परमात्मा ही है, आपने बाबू सदानंद बाबा सरी के ही परमात्मा है, वो सदगुरु है। तो 98 में ये एक मुझे योग आ गया वो सदगुरु के पास जाने का भी। तो वो ये 95 में ही बाबा ने बोला, और उसी वक्त बाबा ने बोला कि तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हें खाली तुम्हारे बेटे की चिंता है। तो मेरे बेटे ने शादी वादी कुछ नहीं किया है, तो शायद बाबा इसके लिए या कैसा मालूम नहीं, तो खाली वो बाबा ने बराबर बोला था कि तुम्हें कोई चिंता नहीं है, अपने बेटे के ही, एक लड़के की मतलब चिंता है।